बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो किताब है वो है जी अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, यानी कि शान मुआविया में बातिल रवायात का रद्द। ये भी कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की है, मकतबा बाबुल इल्म लाहौर पाकिस्तान से छपी है। ठीक है, पहली जो हमने किताबें आपको दिखाई थी वो है क़िसाइस अली वगैरह, और ये है जी फ़ज़ाइल मुआविया यानी कि हदीस मौज़ूआ गढ़ी हुई हदीसें। ठीक है जी, मुआविया की शान में क्या क्या गढ़ा है किताब में ना, उसका रद्द पेश किया है। तो ये तो हुई है जी कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब। तो उन्होंने क्यों गढ़ी है, उनके मुकदमे की तरफ चलते हैं। मैं जहाँ से ये मुकदमा नंबर पढ़ने लगा हूँ ना, ये सफ़ा नंबर है 7। ठीक है, और मुकदमा हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया। ये बंदा कह रहा है कि मैं ये फ़ज़ाइल मुआविया क्यों लिखने लगा हूँ। ये बंदा कह रहा है कि मैं इलियास का नासबी की वजह से ये लिखने लगा हूँ। इस नासबी ने क्या क्या, यानी कि पहले तो ये फ़ज़ाने, ये जो सुन्नत छापता था ना हर हफ्ते के छोटे छोटे रसाले, उसमें इसने अपने जो भी है गंद वगैरह बढ़ा हुआ था झूठा, तो जो मसवाकें और ये केले वगैरह ऊपर नीचे सीधे वगैरह करने वाली जो रवायतें लेके आता है। खैर उनसे तो हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, जो मर्ज़ी करते फिरे, क्योंकि इनका मज़हब भी बातिल है ना, अक़ीदे भी बातिल है, मज़हब भी बातिल है, तो हमें तो इनसे कोई इतराज़ नहीं है। ये जो मर्ज़ी करते फिरें, लेकिन ये बकवासें ना करें, ये शिया के रद्द में वो गंद फ़ज़ाइल ना फैलाएं अवाम में कि जिसकी हकीकत ही नहीं है, जिसको अहले सुन्नत भी तस्लीम करके राज़ी नहीं है। तो ये मुकदमे में क्या लिखते हैं जी, ये जब ये किताब छापने लगे थे ना, तो क्या हुआ, यहाँ से पढ़ने लगे हैं सफ़ा नंबर 7 से। ये बात काबिल ज़िक्र है कि फ़ज़ाने सुन्नत की मौज़ू और बातिल रवायात के ख़िलाफ़ मेरे पास जो तहकीकी मवाद था, उसे उन अयाम ग़ुलाम रसूल सईदी और प्रोफेसर अल्लामा मुनीबुर्रहमान, वो चांद वाला मौलवी, और मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी हसनी और बाज़ दूसरे उलमा कराम ने भी फ़रन पढ़ा, सिवाय एक साहब के। पता नहीं है वो कौन है, लिखा तो नहीं है। बाकी उलमा कराम ने ज़ोर देकर फरमाया कि इस किताब को छपवा दो। मैं इस सिलसिले में तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया कि अचानक एक जुम्मा को मेरे पास एक ऐलान की पर्ची है, जिसमें लिखा हुआ था कि दावत इस्लामी की जानिब से दरस नज़ामी यानी कि तंज़ीमुल मदारिस की क्लासेस का फ़लाँ तारीख़ को आगाज़ हो रहा है। इस पर मैंने उसी लम्हे ही अपनी यानी कि ये जो तहरीर लिखने लगे थे ना, इसने शाया करने का इरादा तर्क कर दिया, और उसी वक्त भरपूर तरीके से उनके दरस नज़ामी के आगाज़ का ऐलान किया। यानी कि जिस मस्जिद में थे वहाँ पर वो फ़ज़ाने मदीना वाले आ गए और उन्होंने ना जी दरस नज़ामी शुरू करने का ना ऐलान कर दिया। ठीक है, तो एक कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब जिस मदरसे में होंगे ना, यानी कि पेश इमाम, तो इन्होंने ना सोचा कि अब आ गए हैं तो अब इसको बंद कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि जी वहाँ पर बैठ के जब दरस नज़ामी होगी तो ये भी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और आपस में बैठ के ना यानी कि कोई सही दुरुस्त कर लेंगे जो इनका है चल रहा था। खैर इस पर मैंने उसी लम्हे ही अपनी तहरीर को शाया करने का इरादा तर्क कर दिया। उसी वक्त भरपूर तरीके से उनके दरस नज़ामी के आगाज़ के ऐलान भी किया। बाद में मस्जिद इंसानिया से ताज्जुब हुआ कि आपने बड़ी दिलचस्पी से ऐलान किया है, क्या कोई डील हो गई है। ये तो वल्लाह आलम, ये कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब जानते हैं, ये बप्पा जानी का ग्रुप जानता है। मैंने कहा जो मुबारक कदम उन्होंने उठाया, इसी बदौलत बहुत सी खराबियाँ दूर हो जाएंगी। जहाँ से जड़ ही ख़राब है ना, तो वो किसी एक मदरसे में ना कोई क्लासेस लगाने से वो ना फसाद और गंद नहीं ख़त्म होने वाला। और यकीनन ऐसा हुआ भी, लेकिन हमारी बदकिस्मती की इस तंजीम को नज़र बद लग गई, या फिर कोई मुनाफा किस तंजीम में घुस गया और उसने ऐसी चाल चली कि इस तंजीम के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। अच्छा जी, ये मुकदमे के अंदर आखिर ये कह रहा है कि क्या वजह है कि इसको ये किताब छापनी पड़ी। पहले तो इसने ये इस फहरिस्त में यहाँ से यहाँ तक क्लियर कर दिया। पीछे जो जा रहा था ना, वो फ़ज़ान सुन्नत का इनकी इलियास कादरी की तरफ से मेरी उम्मत के लिए तोहफ़ा, मतलब कि ये गंद वगैरह ना ऊपर थोड़ा सा इसने बढ़ा हुआ है। वो क्या है जी, फ़ज़ान सुन्नत में इसने बकवासें मारी होती है और झूठी हदीसें अल्लाह के नबी की जानिब मंसूब की होती हैं। और ये जनाब क्या लिखता है कि जी ख्वाब में क्या हुआ जी, हज़रत साहब ने मुल्तान में अपनी उस पूरी किताब को ही मनसूख करने का इरादा कर दिया। मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने उस किताब को मनसूख कर दिया जो बकौल उनकी बारगाह रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल थी, क्योंकि उस किताब में
किसी का ख्वाब मरकूम था कि रसूलुल्लाह ने वो किताब उठा कर रखी थी और आप सैयदना गौसे आज़म और आला हज़रत को दिखा दिखा कर फरमा रहे थे, ये फ़ैज़ान सुन्नत है और ये मोहम्मद इलियास कादरी की तरफ से मेरी उम्मत के लिए तोहफ़ा है। ये जो ख्वाब होते हैं ना, ये सिर्फ़ इनके बंदों को आते हैं, जो इन्होंने सारा दिन दिमागों में अपने गढ़े होती हैं ना, गंदबला झूठ, सीधे उल्टे झूठ वगैरह गढ़े होते हैं। फिर इनको ना पता नहीं गौसे आज़म भी नज़र आ जाता है इनको, इनको आला हज़रत भी नज़र आ जाता है 100 साल पुराना, और फिर वो नबी से ना उसके दस्तखत करवा लेते हैं ख्वाबों में, और फिर वो छपनी शुरू हो जाती है और लोग गुमराह होते हैं ना, तो फिर वो आगे से आगे चलना शुरू हो जाती है। इनका तो ये दीन है कि जी इनकी किताबें इलियास कादरी छापता है और नबी करीम उसकी तस्दीक करते हैं। अगर भाई नबी करीम तस्दीक करते हैं ना ये झूठी हदीसों की, इनके ये वाली, तो जो आपके आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले लगा लो, या 2000 साल तो नहीं लगेंगे, 1400 साल पहले के जो रावी हैं ना, उनकी तस्दीक करवा लेनी थी ना कि सारा ही आपका मुआद सही है। तो ये एक बार ही करवा दिया करो, या तो फिर हम ऐसा करते हैं ना कि आपके नज़दीक ये जो फ़ज़ान सुन्नत है ना, ये फिर बुखारी मुस्लिम से भी हुज्जत हो गई है। उसकी वजह है ना, क्योंकि बप्पा जानी का कहना है कि ये नबी करीम ने उठा कर रखी है और गौसे आज़म और इनका क्या कहते हैं आला हज़रत को दिखा दिखा कर फरमा रहे थे, ये फ़ज़ान सुन्नत है, ये मोहम्मद इलियास कादरी की तरफ से मेरी उम्मत के लिए तोहफ़ा है। शाबाश। खैर, बाकी ये फ़ैसला आप खुद ही कर लीजिएगा। अब इसके ना आखिरी सतर पर आते हैं। पहले ये लोग महज, यहाँ से देखिएगा, पहले ये लोग महज फ़ज़ाइल अम्माल में मौजू बातिल रवायात बयान करते थे। ये मुकदमे में बंदा खुद कह रहा है, कारी ज़ूर अहमद फैज़ी, और तस्दीक कर रहा है कि ये जो बप्पा जानी ग्रुप है ना, ये मौजू बातिल रवायतें ना फ़ज़ाने जो भी है इनका फ़िज़ान सुन्नत में ये डालते थे अमाल की किताबों में, और उसकी तस्दीकें ना यहाँ पर देखिएगा सफ़ा नंबर 7 में नबी से करवाते थे। खैर, अब ना इनके अकायद नज़रियात में भी मौजू और बातिल रवायात बयान करने लग पड़े, क्योंकि वो बुग़्ज़ शिया आ गया है ना सामने। तो अगर ये हट जाएंगे ना, तो इन्हें पता है कि जो मज़हब सच्चा है ना, उसी की तरफ लोगों ने चल जाना। अब इन्होंने क्या, क्योंकि लोग तो गुमराह, इनकी भेड़ बकरी होती है ना, वो बप्पा जानी जो लगवा दें, जहाँ पे लगा दे वो लग जाते हैं। आजकल तो उनके बाल मुबारक भी मिल रहे हैं ना लोगों को, मुँह मुबारक, तो उस पर भी लोग गंद डाल रहे हैं। खैर, फ़िज़ान अमीर मुआविया किताब में ऐसी ही संगीन फहश गलतियों की एक कड़ी है। बप्पा जानी साहब ने ना मुआविया की तारीफ़ में ना एक पूरी किताब छापी है। ये किताब है ना जो उसका रद्द है। हम बताएंगे इसमें कि बप्पा जानी ने अहले बैत की शान में क्या क्या बकवासें और गुस्ताखियाँ की हैं और क्या क्या इसने जुर्म किए हैं। इस किताब में इसने नबी की तरफ क्या क्या झूठ बांधे हैं। आने वाली वीडियो में सारा इसका गंद दिखाएंगे और इनको बताएंगे कि ये कैसे ख्वारजी और नासबी हैं। फ़िज़ान अमीर मुआविया किताब में ऐसी ही संगीन और फाहिश गलतियों की एक कड़ी है। फिर इसके बाद चैनल पर जो कुछ बयान किया गया उससे तो सारी हदें टूट गई। क्या बयान किया जी? उर्से मुआविया, लंगर मुआविया, फ़िज़ान मुआविया, मसाजिद मुआविया, बेगुनाह बेख़ता मुआविया, बेख़ता व बेगुनाह मुआविया वगैरह। अहले सुन्नत में इससे कबल नासबियत की ऐसी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। लें जी, इनके अपने ही आलम तस्दीक कर रहे हैं कि अहले सुन्नत में ना ऐसी नासबियत की कोई बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। इनसे ना इनकी एक और चीज़ वाज़ेह हो रही है कि अहले सुन्नत, ये जो बरेलवी अहले सुन्नत है ना, इनकी भी पैदावार तकरीबन 100 साल पुरानी है। वो ये कह रहे हैं ना 100 साल पहले ना इनकी कोई ऐसी पैदावार नहीं मिलती, क्योंकि नबी तक तो ये पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि नबी तक तो ये अहले सुन्नत कहलवाते ही नहीं थे। क्योंकि अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी वो तो आया 100 साल पहले, तो फिर ये कैसे कहलवा सकते हैं ये। तो ताज़ा ताज़ा सुन्नी बरेलवी कहलवाने शुरू हुए हैं, क्योंकि इनके तो सारे मकातबे फ़िक्र, यहाँ तक कि कादियानी भी अपने आप को अहले सुन्नत ही कहते हैं। तो और वो निकले भी इन्हीं में से हैं। तो ये है जी इनका मुकदमा। ये किताब बहुत अच्छी लिखी है इन्होंने, चाहे इख्तलाफ हों हमारे इस किताब से भी, और कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब से भी इख्तलाफ होंगे, लेकिन उनकी काविश को हम भरपूर सराहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत का काम किया है इसमें। तो इसके अंदर ना जो बप्पा जानी ने अहले बैत की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, जो भी आएगा ना हम आपको आगे जा के बताते रहेंगे।